मोबाइल ज़रूरी है, लेकिन मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई के दौरान एक हर वक्त ये ध्यान रखे कि हमारे ज़रूरी की क्या चीज़ें हैं इसमें, मैंने उस चीज़ को सिर्फ देखे। मोबाइल पे बहुत सारे क्लास की वीडियो हैं, बहुत सारे करेंट अफेयर्स हैं, लेकिन ये ध्यान में रखे कि हमें मैंने किस तरह पढ़ाई के दौरान गरीबी बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि गरीबी अगर सोचिएगा तो पढ़ नहीं पाइएगा, क्योंकि बार बार घर का ध्यान आएगा दिमाग में कि हम बीच में पढ़ाई मेरा बाधित नहीं हो जाए। जो है बीपीएससी की परीक्षा में सफलता पाए हैं रविशंकर उर्फ पिंटू से, और उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने सफलता पाई है और कौन कौन सी किताबें, खास करके जो कमेंट बॉक्स में आप सभी सवाल करते हैं उस सभी सवाल का जवाब आज रविशंकर उर्फ पिंटू से पूछेंगे। कुछ जो सवाल हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा भी हम कई सवाल पूछते हैं, दर्शकों को भी अच्छा लगता है। इससे पता चलता है कि लोग ग्रामीण परिवेश में भी लोग पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो ट्रेंड चल रहा है महंगे स्कूल में पढ़ाया जाता है बच्चों को। लोगों के मन में ये है कि महंगे स्कूल में पढ़ेंगे तभी सफलता मिलेगी। आप अपनी शुरुआती शिक्षा के बारे में बताएं कि आपने किस स्कूल में पढ़ा, उसके बाद कैसे आपने कहाँ से मैट्रिक, इंटर और फिर ग्रेजुएशन। हम अपनी प्रारंभिक पढ़ाई मध्य विद्यालय पिपराहरी से किया। उसके बाद हम अपनी 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई विलियम्स हाई स्कूल, जो वर्तमान में जिला स्कूल सुपौल है, उससे की है। उसके बाद हम कोसी कॉलेज खगड़िया से इंटर और ऑनर्स की पढ़ाई अकाउंट ऑनर्स से किया है, जो भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम अपनी पीजी की पढ़ाई एएन कॉलेज पटना से किया है, और उसके बाद मैंने कंपटीशन की तैयारी वहीं से चालू किया था, पटना से में रह कर। तो क्या लगता था जब तैयारी कर रहे थे, तो लगता था कि सफलता मिलेगी? उस समय थोड़ा डर जैसा माहौल था कि अगर सफल नहीं हुए तो फिर क्या करेंगे। तो इससे पहले हम कई प्रतियोगिता परीक्षा की परीक्षा दे चुके थे और उसमें हमें अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाए थे। तो एक मन में डर था कि नहीं होगा तो फिर क्या होगा, लेकिन एक जुनून भी था कि जब भी हो बीपीएससी ही करना है, क्योंकि अभी मेरे पास उम्र भी था तो इसका, और घर का सहयोग, सकारात्मक सहयोग था। तो ऐसा लगा कि थोड़ा अगर समय लगे तो ठीक है, लेकिन बीपीएससी ही करना है। निश्चित रूप से असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। लोग घबरा जाते हैं कि अगर एक छोटी सी नौकरी नहीं लगती है तो लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन बुजुर्गों ने सही कहा है कि जो छूट गया है निश्चित ही उससे कुछ बेहतर होने वाला है। ऐसा ही रविशंकर के साथ हुआ है कि उन्होंने बताया कि पहले कई परीक्षा इन्होंने दी, असफल रहे, लेकिन इनका जुनून था, ये इनका लक्ष्य था कि बीपीएससी ही करेंगे। हमें आपके कुछ जो किताबें हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सभी दर्शक लिखते हैं जो खास करके बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो कुछ किताबें जो सफल प्रतिभागी हैं उनसे जानना चाहते हैं कि आपने कौन सी किताबें पढ़ी, उसके बाद फिर आपका दिनचर्या क्या था। हमें पता लगा कि कुछ दिन आप पटना में थे, उसके बाद फिर गांव आ गए, तो गांव आ गए तो कौन कौन सी किताब पढ़े, आप कितने बजे उठते थे, फिर घर के काम में कितना हाथ बटाते थे। बीपीएससी की पढ़ाई के लिए ये 3 चरण का एग्ज़ाम होता है। प्रारंभिक परीक्षा है, फिर मुख्य परीक्षा होती है, और अंतिम रूप से इसका साक्षात्कार होता है और अंतिम परिणाम घोषित होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो एक, अगर कोई अगर ग्रेजुएशन स्तर से अगर अपनी पढ़ाई बीपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए एनसीईआरटी बुक बेस्ट है कि वो 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी का बुक पढ़े। और जो मैंने एक अच्छी उम्र में आ गए हैं और अब उसे लगता है कि हम बीपीएससी की पढ़ाई करें, तो मार्केट में एक लुसेंट बुक है, उसका अध्ययन करें। बिहार के लिए इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है, उसका अध्ययन करें। और एक मासिक प्रतियोगिता या मासिक कोई भी मैगजीन, उसको हम रेगुलर रूप से उसका अध्ययन करें प्रारंभिक परीक्षा के लिए। और मुख्य परीक्षा के लिए जो भी अपना ऑप्शनल पेपर चूज करें, और ऑप्शनल पेपर के चूज करते समय ये ध्यान रखें कि पेपर स्कोरिंग भी हो और हमारी समझ में भी आवे, इस हिसाब से उसका चुनना चाहिए। और जो एक हिंदी होता है जो सबके लिए समान है, और 2 जीएस पेपर है, प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर। तो प्रथम पेपर में 3 पार्ट होते हैं और द्वितीय पेपर में भी 3 पार्ट होते हैं। तो प्रथम पेपर के जो फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री, सेकेंड पार्ट है उसका डीआई, और तीसरा पार्ट है करेंट। तो हिस्ट्री के लिए बिहार से संबंधित जितने भी जनजातीय विद्रोह हैं, किसान विद्रोह हैं, चंपारण आंदोलन है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और करेंट जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे घटना घटित होती है उससे होते हैं। और डीआई समान होता है जो हम लोग मैंने सांख्यिकी के रूप से मैथ में पढ़ते हैं। आपने कौन कौन सी किताबें? मैंने प्रारंभिक परीक्षा के लिए उसी बुक का अध्ययन किया जो हमने अभी कुछ देर पहले बताया।
और ऑप्शनल विषय मेरा लोक प्रशासन था और हमने पीजी भी लोक प्रशासन विषय से ही की थी। तो उस समय मैंने प्रसाद की बुक और बीपीएससी की परीक्षा के लिए खास करके नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का बुक हमने अध्ययन किया ऑनर्स का, मैंने इस पूरी परीक्षा के लिए। और उसके बाद जीएस पेपर के लिए कुछ क्लास के नोट्स हमने मार्केट से खरीदे थे। इसके अलावा पेपर हम दैनिक जागरण और प्रभात का रेगुलर अध्ययन करते थे, उसमें आए हुए एडिटोरियल का अध्ययन करके उसको अपने से लिखने का प्रयास करते थे। उसके बाद मैगजीन में एक योजना, कुरुक्षेत्र और प्रतियोगिता दर्पण का हम अध्ययन करते थे। जीएस की तैयारी हमने इससे की है। कोई जीएस के लिए कोई खास बुक का अध्ययन हमने नहीं किया है, ऑप्शनल के लिए वही नालंदा यूनिवर्सिटी की बुक का अध्ययन किया है और साक्षात्कार समूह में रह के मैंने इसका तैयारी की। अच्छा, जब आप गांव आए तो गांव में क्या क्या करते थे, कितनी देर पढ़ते थे? गांव में पटना के बावजूद यहाँ कम पढ़ाई होती थी। यहाँ सुबह में पेपर पढ़ लिया करते थे और मोबाइल के माध्यम से भी करंट जो घटना घटित होती थी उसको देख लेते थे। और मोबाइल में ग्रुप के माध्यम से प्रत्येक दिन क्वेश्चन आता था, उसको लिखने का अभ्यास करते थे यहाँ भी, और उसको फिर स्कैन करके मोबाइल पे डाल देते थे और दूसरे दिन चेक करके रिजल्ट आता था उसका। तो घर पे रहकर इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करते थे और कुछ बुक थे उसका अध्ययन करते थे। हम उसी मुद्दे पर आना चाहते थे। आपने संक्षिप्त में बता ही दिया कि जिस तरह से सोशल मीडिया हावी हुआ है, अभी छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक भी अब कहें कि स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं। कई ऐसे भी बीपीएससी सफल प्रतिभागी आए हैं जिन्होंने मोबाइल के ज़रिए पढ़ाई की है। तो आपको क्या लगता है कि वो कितना सटीक था, या ऐसा भी हो सकता है जो लोग अभी मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हैं? मोबाइल ज़रूरी है, लेकिन मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई के दौरान एक हर वक्त ये ध्यान रखे कि हमारे ज़रूरी की क्या चीज़ें हैं इसमें, मैंने उस चीज़ को सिर्फ देखे। मोबाइल पे बहुत सारे क्लास की वीडियो हैं, बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, लेकिन ये ध्यान में रखे कि हमें मैंने किस तरह के करंट को पढ़ना है। ये नहीं कि आज इसके वीडियो को देख रहे हैं, कल उसके वीडियो को देख रहे हैं। आप रेगुलर अगर किसी एक वीडियो को फॉलो करते हैं तो उसके पूरे क्लास को देखिए इंटरनेट के माध्यम से। या दृष्टि आईएएस का ऐप है, श्रेय आईएएस का ऐप है, पर उस पर डेली करंट घटना घटित जो होती है वो आता है, उसको आप देखिए रेगुलर। मैंने ये ज़रूरी है इंटरनेट के माध्यम से। यानी कि मोबाइल का अगर सदुपयोग करे तो छात्र जीवन में बहुत। हाँ, एकदम मैंने मोबाइल का सदुपयोग करे तो, और वर्तमान दौर तो इंटरनेट का दौर है, और कई ऐसे छात्र हैं जहाँ तक कोचिंग की सुविधा नहीं है तो मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से ही अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। चलिए, अब अंत में इस पूरी सफलता का श्रेय किनको देना चाहते हैं? इसकी सफलता का अपने बड़े पापा, बड़ी मम्मी, माता पिता और भाई का सहयोग। अच्छा, यानी कि पूरे परिवार का सहयोग आपको मिला। परिवार का सहयोग और बड़े पापा, बड़ी माँ और भाई बहन का सहयोग आपको भरपूर मिला, और निश्चित ही जब परिवार का सहयोग मिलता है तो इतनी बड़ी सफलता मिलती है। इसमें दोस्तों की क्या भूमिका रही है? दोस्त की बहुत बड़ी भूमिका है कि जब हम प्रारंभिक परीक्षा से लेकर अंतिम चयन तक 4-5 दोस्तों का एक ग्रुप था, उसके साथ पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में हम लोग ग्रुप डिस्कशन किया करते थे सुबह और शाम के समय में, और उसी में से कुछ दोस्त का भी इसमें से अंतिम रूप से चयन हुआ है। और पटना में एक सफ़ी हाउस है, सरवन सर हैं, वो हम लोग का साक्षात्कार की तैयारी करवाते थे, और वहाँ करीब 160 लड़कों का ग्रुप था। तो उसका एक सकारात्मक सहयोग मिला कि कोई पेपर का अध्ययन करता था, कोई मैगजीन का करता था, कोई मोबाइल के माध्यम से, और वो चीज़ सबको प्रोवाइड करवाया जाता था। तो सबका बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल देखते रहिए KoshiTimes.com। रविकांत को दीजिए इजाज़त।